रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जहां आईसीयू में भर्ती मरीजों की जिंदगी एक्सपायर्ड बैटरियों के भरोसे चल रही है। यानी विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल खुद ही खतरे के साए में है। संजय गांधी अस्पताल, जहां सीधी सतना सिंगरौली तक के मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहीं बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। आईसीयू के वार्ड में लगी यूपीएस बैटरियां 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं। इन बैटरीज के सहारे वेंटिलेटर और जीवन रक्षक उपकरण चलते हैं, लेकिन अगर बिजली गुल हो जाए और जनरेटर चालू होने में थोड़ी भी देरी हो तो मरीजों की सांसें थम सकती हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू, मेडिसिन और सर्जरी आईसीसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड्स में 150 से ज्यादा बैटरियां एक्सपायर बताई जा रही हैं, जो न सिर्फ बैकअप देने में फेल हैं, बल्कि कभी भी फटने या आग लगने का खतरा भी बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को इस खामी की जानकारी होने के बावजूद अब तक दुरुस्त नहीं किया गया। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि नई बैटरियों की प्रक्रिया जारी है और जनरेटर बैकअप मौजूद है। किसी दिन बड़ी घटना नहीं, वेंटिलेटर तो डायरेक्ट चलता है, वेंटिलेटर तो पोर्ट से चलता है, और जो यूपीएस सिस्टम है उसका एक अल्टरनेटिव जो यूपीएस सिस्टम, हमारे पास जनरेटर भी है, यूपीएस भी है। तो यूपीएस सिस्टम की बैटरियां जरूर आउट ऑफ ऑर्डर हुई हैं अभी, तो उसके लिए कार्रवाई प्रचलन में है डीन ऑफिस के द्वारा, और जल्द ही नई बैटरियां आ जाएंगी। किसी तरह का खतरा तो रहता है, जैसे अगर जनरेटर समय से नहीं स्टार्ट हुआ? जनरेटर ऑटोमेटिक है, जनरेटर तो स्टार्ट हो जाता है हमारा, जनरेटर बिल्कुल अच्छी अवस्था में है, और उसका पूरा रखरखाव एएनडम के द्वारा किया जाता है। और हमने एक और मतलब इसके अलावा भी एक और यूपीएस सिस्टम भी रखा हुआ है, तो उसमें भी कुछ बैटरियां खराब हुई हैं, तो उसको भी अपन लोग ठीक करवा रहे हैं। कितना खतरा है इसको समझते हैं? नहीं, खतरा नहीं है इसमें क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था है ऑलरेडी। इसमें खतरा किसी प्रकार का नहीं है। ब्लास्ट भी पहली बात तो डेडिकेटेड लाइन है, बहुत कम लाइन जाती है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की, और दूसरी बात अगर चाहती है तो हमारा जनरेटर तुरंत चालू हो जाता है। सर, ये काफी समय से एक्सपायर है, तो इनको बदलवाया क्यों नहीं गया सर? नहीं, ये एक्चुअली में हमारे ऑफिस के द्वारा प्रचलन में नहीं है ये कार्रवाई। ये पहले ये गारंटी में था, यूपीएस जब लिए गए थे, कोविड के समय के यूपीएस हैं, तो उस समय गारंटी में था ये, और उसके गारंटी के बाद फिर जब उसका सीएमसी और एएमसी लैप्स हुआ है, तो इसके बाद जो नया एग्रीमेंट है वो अभी नहीं हो पाया है, तो वो डीन ऑफिस से होगा, उसकी बैटरी बदली जाएंगी और वो कार्रवाई प्रचलन में है। तो कितने समय अवधि होती है इसकी? जैसे अगर दोबारा बैटरी लगती है तो कितने समय तक इसको? अब 3 साल तक तो सीएमसी रहती है, जो नई यूपीएस आता है। 3 साल के बाद फिर बदलना चाहिए था बैटरी को, तो उसी में कार्रवाई प्रचलन में है। कहा कुछ भी जाए, लेकिन सवाल ये है कि जब जिंदगी का हर सेकंड कीमती है, तो क्या ऐसी लापरवाही पर आंखें मूंदी जा सकती हैं? पंजाब केसरी के लिए गोविंद सिंह बघेल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।